कतला मछली का 10 भोजन। आज हम बात करेंगे कतला मछली के 10 भोजन के बारे में, जिससे कतला मछलियाँ जो है काफ़ी रफ्तार से बढ़ती है। और हम क्या करते हैं, किस तरह से कतला का ग्रोथ लेते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे तालाब की कतला मछलियाँ क्या साइज़ है, क्या चमक है मछलियों में। और 8 से 10 महीने के लगभग ये मछलियाँ हैं। बहुत सुंदर हमारे तालाब में कतला मछली का ग्रोथ होता है। हमारा जितना भी तालाब है उसमें हम सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी मछली पे देते हैं तो कतला पे देते हैं। उसके पीछे कारण है कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ कतला का बहुत मांग है। तालाब से अगर हम मछली को बेचें तो कतला को हम 300 रुपया प्रति किलो बेचेंगे, और अगर हम मंडी ले जाकर बेचेंगे तो 350 रुपया किलो कतला को बेचेंगे होलसेल में। तो जिस मछली का इतना अधिक डिमांड हो, जिस मछली के लिए लोग आपके तालाब पे आते हैं, उसको ले जाते हैं, पंगेसियस के लिए आप मार्केट खोजते रह जाइएगा, बहुत सारे लोग तैयार नहीं होंगे। लेकिन कतला के लिए, रोहू के लिए, इन मछलियों के लिए लोग दौड़ते हैं। जहाँ भी मछली होता है व्यापारी आते हैं और आपके तालाब से ले जाते हैं और अच्छा रेट देते हैं आपको। तो क्यों ना हम कतला मछली के बारे में जितना हो सके जानकारी प्राप्त करें कि इसका ग्रोथ कैसे लिया जाए। सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट बताएंगे जो आपको कतला मछली पालने में एकदम ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे हम बताएंगे कतला मछली का कितना सारा भोजन है उसके बारे में, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। कतला क्या खाती है, कब खाती है, दिन के किस समय में कतला मछली भोजन खाना पसंद करती है। किसी भी मछली का पालन करते हैं आपको उस मछली का हैबिट के बारे में पता होना चाहिए। सारा डिटेल जानकारी देंगे और कहना चाहेंगे कि अभी भी किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा, जैसे अमूर कार्प और कॉमन कार्प का भी ब्रीडिंग शुरू है। कॉमन कार्प का भी स्पॉन उपलब्ध है, अमूर कार्प का भी स्पॉन उपलब्ध है। नया बच्चा है, ये पुराना नहीं है। अभी के टाइम में कतला का बच्चा नहीं मिलेगा, रोहू का नहीं मिलेगा, मृगल का नहीं मिलेगा। अभी के टाइम में बिग हेड मिल जाएगा, सिल्वर कार्प मिल जाएगा, कॉमन कार्प, अमूर कार्प, ग्रास कार्प आपको मिलेगा। नया बच्चा अभी के टाइम में कॉमन और अमूर का है, फर्स्ट ब्रीडिंग का। जिनको फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा पालना है, फर्स्ट ब्रीडिंग क्या होता है, पहली बार जो इंजेक्शन लगता है मछली को और मछलियाँ ब्रीड करती है, उसको फर्स्ट ब्रीडिंग कहा जाता है। फिर दूसरी बार अप्रैल मई में लगेगा अमूर को, तो उसको सेकेंड ब्रीडिंग बोलेंगे। तो अभी फर्स्ट ब्रीडिंग का जो बच्चा है वो काफ़ी अधिक विकास करेगा। अगर आपको चाहिए होगा अमूर का बच्चा फर्स्ट ब्रीडिंग का, कॉमन कार्प का बच्चा फर्स्ट ब्रीडिंग का, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। किसानों के मन में ये सवाल होगा कि इतनी ठंडी पड़ रही है कि अगर हम बच्चा डालेंगे तो क्या गल जाएगा। देखिए, अमूर कार्प और कॉमन कार्प ठंडी पानी में भी रह सकती है। बहुत ज़्यादा नीचे टेम्परेचर गिर जाता है तो ये मिट्टी को अपने शरीर में चिपकाने के लिए जानी जाती है और अपनी जान बचाती है, ग्रोथ बढ़ाती है, तो इसको दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के टाइम में आप दूसरी मछलियाँ डालेंगे, रोहू कतला का बीज, तो नुकसान हो सकता है। अमूर कार्प किसी को चाहिए मंगवा सकते हैं। कतला के विषय में हम बता रहे थे, तो कतला मछली का सबसे पहले आप ध्यान देंगे बीज। बीज का क्वालिटी कतला के ग्रोथ के लिए बहुत महत्व रखता है। अगर कोई मछली बीज विक्रेता अपने पास बहुत दिनों से कतला मछली का बीज रखे हुए है और वो उसे न भोजन करवा रहा है नर्सरी में, बस ऐसे ही रखे हुए है, और वह सूखा हुआ है, कतला मछली का शरीर जब आप देखिएगा सूखा हुआ है, जब भी आप हमसे बच्चा नहीं लीजिए मान लीजिए। लेकिन अगर अलग भी आप बच्चा खरीदने जाते हैं तो जो भी सीड सप्लायर है वो नेटिंग करता है, तो उस समय कतला मछली जो है उछलना चाहिए, कूदना चाहिए जाल से। जाल में बहुत अधिक अगर उछल रहा है, कूद रहा है, तालाब के बाहर मेढ़ पर आ रहा है कूदकर, तब समझिए कि कतला मछली का एकदम फ्रेश बच्चा है, इसका ग्रोथ काफ़ी फास्ट होगा। जो मछली सूखा हुआ है, जिसके शरीर में कोई चमक नहीं है, इस तरह का बच्चा आपको एकदम नहीं लेना है। हम लोग छोटा बच्चा देते हैं जिसका फर्स्ट ब्रीडिंग आपके मार्च महीने से कतला का होता है, और वही बच्चा हम आपको देते हैं, और वही मछली हम भी पालते हैं जिसका हम हार्वेस्टिंग लेते हैं। तो मार्च में भी मछलियों के बच्चे मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनको चाहिए होगा अच्छे क्वालिटी का और जेनेटिकली इम्प्रूव्ड कतला, वही वेस्ट बंगाल का, कोलकाता का, और वो भी फर्स्ट ब्रीडिंग का 4 किलो 5 किलो के ब्रूडर का, तो मार्च अप्रैल में आप बात करिएगा। हमारा नंबर आप सेव कर सकते हैं।
मान लिए बीज आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे क्वालिटी का फर्स्ट ब्रीडिंग का बीज आप हमसे ही मंगवा लिए, लेकिन आप उसको नर्सरी नहीं किए, सीधे बड़े वाले तालाब में डाल दिए और उसको सही से फीडिंग आप नहीं करवाइएगा तो कतला मछली ग्रोथ नहीं करेगा। कतला को नर्सरी करना बहुत ज़रूरी है। कतला ग्रास हमेशा याद रखिए, कतला ग्रास ये दो मछली है, ये गलती है, पानी में गल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप हमें बोलेंगे कि सर आपने तो बच्चा दिया था 5,000 बोल के, हमारे तालाब से 1,000, 1,500, 2,000 बच्चे निकल रहे हैं, आपने हमारे साथ बेईमानी कर लिया है सर। ऐसा बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, तो हम उनको बोलना चाहेंगे, हमसे आप 1 इंच 2 इंच का बच्चा लीजिए, उसको अपने नर्सरी में रखिए। नर्सरी नहीं है, बड़ा तालाब है, उसी में 10 बाई 10, 20 बाई 20 का एक मच्छरदानी टाइप जो नेट आता है उसको लगा दीजिए और उसमें रखिए। 15 से 20 दिन, 25 दिन अच्छे से फीडिंग करने के बाद, प्रोटीन पाउडर, अंडा, मिनरल मिक्सचर ये सब देने के बाद उसको रिलीज कर दीजिए, उसी तालाब में छोड़ दीजिए, उसी तालाब में। फिर वो जो मछली है उसी तालाब के पानी को जांच चुकी है, उसमें रहने का उसका हैबिट बन चुका है, तो वो मछली, एक मछली भी नहीं गलेगी, एक पीस कतला या एक पीस ग्रास भी नहीं गलेगा। आपके तालाब में मछलियाँ बहुत सारी, ढेर सारी हो जाएंगी। ये ध्यान रखना है, नर्सरी किए बिना बच्चा को नहीं डालना है, चाहे 1 महीना 2 महीना ही नर्सरी क्यों ना करे। बीज हो गया, तालाब हो गया, बच्चे रखने की विधि हो गई, तालाब का एरिया। कतला मछली के अच्छे ग्रोथ के लिए आपको लंबा चौड़ा तालाब चाहिए। लंबा चौड़ा तालाब में कतला मछली का विकास अच्छा होता है। जैसे 1 एकड़ से ऊपर का तालाब या 1 एकड़ का तालाब, 1 एकड़ का अगर हमारे पास तालाब है तो कितना पीस हम कतला मछली डालें। देखिए, अगर 1 एकड़ का तालाब है तो 2,000 से 2,200 पीस आप फिंगर साइज का कतला अपने तालाब में, 1 एकड़ के तालाब में डाल सकते हैं। इन मछलियों को आप 8 से 10 महीनों में बड़े आसानी से रेडी कर सकते हैं। रेडी करने के पीछे अब हम आते हैं भोजन के लिए, कि क्या क्या भोजन उसको देंगे कि हम रेडी अच्छे से कर ले। सबसे पहले आपको अपने तालाब में जू प्लैंकटन की मात्रा को सुनिश्चित करना है। वो हम कैसे करेंगे, तो अनेकों वीडियो हमारे चैनल पर, हमारे दूसरे चैनल पर पड़ा हुआ है कि जू प्लैंकटन कैसे बनाते हैं तालाब में। जू प्लैंकटन बनाने के लिए सरसों की खली, राइस ब्रांड, यूरिया, डीएपी, मिनरल और ईस्ट और आप गोबर, इनको सरा कर सप्ताह में 8 दिन आप इसको सराइए और अपने तालाब में नाव के माध्यम से, किसी आदमी के माध्यम से पूरे तालाब में इसका छिड़काव करिए। तालाब का पानी भूरा और काला या फिर हरा होना चाहिए। आपके तालाब का पानी भूरा में हल्का कालापन और हरापन, ये 3 तरह का पानी अगर आपके तालाब का हो जा रहा है, मतलब समझिए कि मछलियों के लिए भरपूर भोजन है। और जिनके तालाब में भूरापन है उनको ये समझना है कि हमारे तालाब में अच्छा खासा भोजन कतला मछलियों के लिए है। जब कतला मछली इन भोजन को खा लेगी, तालाब का हरापन खत्म हो जाएगा, तालाब का कालापन खत्म हो जाएगा और भूरापन खत्म हो जाएगा। यानी कि भूरा, काला और हरा अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। खा लेने के बाद पानी अपने नॉर्मल रंग में आ जाएगी। उसके बाद फिर आप यूरिया, डीएपी, जो भी ईस्ट मिनरल है, इनका प्रयोग करिए और उसके बाद फिर बन जाएगी, फिर खा लेगी। ये हो गया इसका प्राकृतिक भोजन जो आप बनाएंगे। ऊपर से कतला मछली जो है ये शाम के समय में भोजन करना बहुत पसंद करती है। जब सूरज डूबता है, यानी कि गर्मी के दिनों में मान लीजिए आप 5 बजे के आसपास जब सूरज डूबने को होता है, उस समय कतला मछली के लिए कुछ जू प्लैंकटन है जो दिन भर धूप के रोशनी के कारण नीचे रहता है, वो ऊपर आने लगता है। बहुत सारे जू प्लैंकटन, कीड़े मकोड़े बहुत सारे, उस समय कतला मछली जो है शाम के समय में बहुत अधिक भोजन करना पसंद करती है। उसी टाइम आप सरसों की खली में मिनरल मिक्सचर मिलाइए और पूरे तालाब में छिड़काव करिए। उससे क्या होगा कि जू प्लैंकटन तो खाएगी ही खाएगी, साथ में सरसों की खली भी खाएगी और आपका मिनरल मिक्सचर भी खाएगी, जिसमें मिनरल है, प्रोटीन है, सारा कुछ है जो एक मछली को चाहिए। काफ़ी तेज़ी से कतला मछली जो है वो विकास करेगी। हम भी अपने तालाब में यही करते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारे तालाब में कतला मछली का हार्वेस्टिंग होता है हर साल। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप ध्यान से सुनते जाएंगे। पहला भोजन है सरसों की खली का घोल, दूसरा भोजन है मिनरल मिक्सचर,
तीसरा भोजन है इसका ईस्ट पाउडर, चौथा भोजन है इसका हाइपर ग्रोथ पाउडर पानी में घोल करके या फिर सरसों की खली में मिला करके। उसके बाद अंडा भी देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हो गया गुड़ भी देना बहुत ज़रूरी है। गोबर का छिड़काव आपको करना है गर्मी के दिनों में, मार्च अप्रैल से आप गोबर का छिड़काव करना शुरू कर देंगे। और फिर राइस ब्रान का भी छिड़काव आप करेंगे तो कतला मछलियाँ जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में इसको खाती है। सबसे अच्छा भोजन है इसका जू प्लैंक्टन बनाने के लिए तालाब में खाद का प्रयोग सही से टाइम पर करिए तो कतला का काफ़ी अच्छा विकास होगा। कतला मछली सही मात्रा में रखिए। वह ऐसा नहीं कि कतला मछली का बहुत अच्छा रेट मिलता है, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, तो आप अपने तालाब में 10,000 20,000 एक एकड़ के तालाब में भर दिए, तब तो जिस साइज में आप बच्चा डालिएगा उसी साइज में निकलेगा। दूसरा कि जब आपको कतला पालना है, ये आपने सुनिश्चित कर लिया है कि हमें कतला का तो भाई विकास चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऊपरी लेयर का दूसरा कोई मछली अपने तालाब में नहीं डालना है। ऊपरी लेयर में कौन सी मछली होती है? सिल्वर कार्प और बिग हेड। ये जो दो मछलियां हैं ये कतला मछली का दुश्मन है, सीधा ये समझिए। कतला मछली को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देगी। हाँ, जिनके इलाके में कतला का डिमांड एकदम नहीं है, बिग हेड सिल्वर का डिमांड है, वो बिल्कुल पाले। लेकिन जिनके यहाँ कतला 300-250 रुपये किलो बिकती है और बिग हेड 100-120 का बिकता है, उनके यहाँ एकदम कतला को पाला जाना चाहिए और पालना बहुत ज़रूरी है। कतला मछली के अच्छे विकास के लिए निचले लेयर में, मध्य लेयर में आप ग्रास कार्प को पालिए। ग्रास कार्प जो हरा चारा खाती है उसको बीट करती है, गंदगी करती है, और वो गंदगी ऊपर जाकर छता जाता है पानी के ऊपर, और उसको कतला मछली जो है वो बहुत चाव से खाती है उसका वेस्टेज को, और वेस्टेज से तालाब में जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा भी बढ़ता है। धीरे धीरे करके हम आपको कतला मछली या कोई भी मछली है उसके बारे में गहन जानकारी देंगे, डिटेल्ड जानकारी देंगे, जिससे आप अपने मछली पालन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल करना, हाइपर ग्रोथ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है आपके कतला वाले, रोहू वाले, ग्रास वाले, सिल्वर वाले तालाब में। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ दवा बेचने के लिए करते हैं। अगर आपको तालाब में जू प्लैंक्टन बनाना है सर, तो आपको मिनरल मिक्सचर लगेगा ही लगेगा। अगर आपको तालाब में जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन बनाना है तो आपको ईस्ट पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, सिर्फ गोबर डालने से नहीं होगा। तो ईस्ट मिनरल, या फिर अगर कोई चाहता है किसान कि हम गोबर ये सबको हाथ से न छुए, या गोबर महकता है, या कोई भी दिक्कत है गोबर से, खड़ी से, तो आप फाइटोप्लैंक्टन पाउडर मंगवा लीजिए, आप जू प्लैंक्टन पाउडर मंगवा लीजिए। उसको सीधे 200 लीटर वाले ड्रम में डाल के महीने में 2 बार 10-10 किलो डलवाइए, बहुत अच्छा उससे भी मछलियों का ग्रोथ आएगा। तो आप ये सब काम कर सकते हैं अपने तालाब में। और किसी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मछली के बच्चे भी मंगवाएंगे।